नमस्कार साथियों, यदि आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी अपडेट, बहुत अच्छी ये अपॉर्चुनिटी के साथ में ये नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी की गई है। जी हाँ साथियों, विभाग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इस नोटिफिकेशन को साथियों रिलीज कर दिया गया है और इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी, एलिजिबल अभ्यर्थी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। जी हाँ साथियों, मैं बताना चाहूँगा अप्लाई करने की अभी जो तिथि है वो अभी तक शुरू नहीं की गई है, लेकिन लिंक एक्टिवेट कब होगा कंप्लीटली जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यदि आप किसी अदर राज्य से है, किसी अदर स्टेट से हैं और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कैटेगरी वाइज क्या इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं साथियों, ये देख सकते हैं आप असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि पॉलिटिकल साइंस जो कि राजनीति शास्त्र सहायक प्राध्यापक के लिए ये वैकेंसीज रिलीज की गई है। आप सभी जानते हैं मास्टर्स डिग्री वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, सबसे पहले यदि हम बात करें ये वैकेंसी कहाँ से निकली है और कौन कौन से अभ्यर्थी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें अनरिजर्व्ड के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, इकोनॉमिक्स कैंडिडेट्स के लिए है और ग्रैंड टोटल 1 to 124 इसमें वैकेंसीज निर्धारित की गई है, जिसमें कि साथियों जो डिजेबिलिटी अभ्यर्थी हैं वो भी इनमें अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बता दूं आपको सबसे पहले ये किस जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन से ये वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। और साथियों ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए रिलीज हुई है, ये हर यानी कि ये ऑल सब्जेक्ट के लिए रिलीज हुई है, लेकिन विभाग ने हर एक PDF, हर एक नोटिफिकेशन अलग से सेपरेटली उस पर अपलोड की हुई है। तो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि साथियों यदि हम इसकी जो एक्टिवेशन की तिथि की बात करें, कब से इसकी जो भर्ती है वो शुरू हो रही है और कब से आप फॉर्म फिल करेंगे उसे एक बार जान लेते हैं। तो 27 फरवरी 2025 यानी कि 27 फरवरी 2025 दोपहर 2 बजे से आप फॉर्म भरने स्टार्ट करेंगे और इसकी जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 26 मार्च 2023 रखी गई है, जो कि दोपहर 12 बजे तक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आप चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसमें जो रिक्रूटमेंट सेक्शन है, जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं और वहाँ पर जब जाओगे तो होम पेज पर ही आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन मिल जाएगा, उसी में ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से ये वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, ये मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन से। और साथियों देख सकते हो कंप्लीटली डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट इसमें दी हुई है, जो कि इसकी जो विज्ञप्ति नंबर है, इसका जो विज्ञापन क्रमांक है वो ये दिया हुआ है। परीक्षा तिथि इसमें पहले से ही इसकी तिथि दी हुई है, जो कि 1 जून 2025 इसमें दी गई है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 मार्च 2025 है। जी हाँ साथियों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि ये है www.mponline.gov.in और दूसरी ऑफिशियल वेबसाइट है www.mppsc.mp.gov.in। जी हाँ साथियों, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आपने मास्टर डिग्री की हुई है, मास्टर डिग्री में यदि आपने किसी अलग सब्जेक्ट से की हुई है तो भी आपको इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें ऐसी सेपरेटली इसमें स्पेशलिटी नहीं दी हुई है कि आपको इस पोस्ट के लिए आपको ये वाली क्वालिफिकेशन मैंडेटरी की गई है। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, इसमें कंप्लीटली इसमें सभी के लिए जो कि इसमें दी हुई है, देख सकते हैं आप, जो कि इसमें साथियों इसमें ये वाली जो क्वालिफिकेशन से आप देख सकते हैं ये वाली दी हुई है, जैसे कि कला है जो कि आर्ट्स है, वाणिज्य है जैसे कि कॉमर्स है, और मानविकी है जैसे कि ह्यूमैनिटीज़ है, और विधि है जैसे कि लॉ है, सामाजिक विज्ञान जो कि सोशल साइंस है, विज्ञान है, साइंस है, भाषाओं विधाओं के लिए किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित रिलेटेड विषय में 55% अंकों के साथ में आपकी जो उपाधि है, या वो ग्रेड प्रणाली में हो या फिर वो आपकी पॉइंट स्केल में हो, वो सभी में आपकी मान्य रहेगी। लेकिन किसी
विदेशी विश्वविद्यालय से यदि आपने डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है तो भी उसमें भी आपके पास में 55% अंक अनिवार्य है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो सहायक यानी सहायक प्राध्यापक जो राजनीति शास्त्र के लिए यानी कि पॉलिटिकल साइंस के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, तो इसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि सिर्फ आपके पास में पॉलिटिकल साइंस में ही क्वालिफिकेशन यानी मास्टर डिग्री हो, तो ऐसा इसमें सेपरेटली नहीं कहा गया है। हो सकता है जब आपके फॉर्म स्टार्ट हो तो दोबारा से सभी नोटिफिकेशंस में ये अलग अलग मैंडेटरी की जाए कि इसमें क्वालिफिकेशन ये ही रहेगी। जी हाँ, फिलहाल तो आप देख लीजिए। और सबसे पहले यदि अब मैं बात करूं मास्टर डिग्री आपने की हुई है तो साथ में आपके पास में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट जो कि क्वालिफाई होनी चाहिए, जो कि यूजीसी से है। जी हाँ साथियों, यूजीसी से होनी चाहिए आपकी नेट परीक्षा। और यदि आप इसके समतुल्य आपने पास किए हो जैसे कि यूजीसी द्वारा जो कि स्लेट है, सेट है आदि। जी हाँ साथियों, और इसमें एक नोट डाउन दिया हुआ है जो कि आप एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा इसे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित सेट परीक्षा के सफल अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, अन्य राज्यों के सेट स्लेट सफल अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। जी हाँ साथियों, ये पॉइंट हाईलाइटेड आपको भी करना है और आपको समझ लेना है कि यदि आप मध्य प्रदेश यानी कि आउट ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट से है और आपके पास में सेट स्लेट है तो वो नहीं चलेगा, वो मान्य नहीं होगा। जी हाँ साथियों, आपके पास में सिर्फ मान्य होगा नेट परीक्षा, नेट। जी हाँ नेट। और साथियों एक बात और है जो कि यूजीसी ने अभी एक ड्राफ्ट जारी किया हुआ है, आप यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं उस ड्राफ्ट को। और मैंने भी सेपरेटली एक वीडियो बनाया है यूजीसी के उस ड्राफ्ट के ऊपर, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। उसमें क्लियर मेंशन किया गया है खास करके असिस्टेंट प्रोफेसर की जो क्वालिफिकेशन है उसमें बदलाव को लेकर के। हालांकि अभी तक इस नियमावली को, इस रेगुलेशन को लागू नहीं किया गया है, लेकिन देश भर में इसे जल्द लागू किया जाएगा। जी हाँ साथियों, फिलहाल तो 2018 का जो रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही क्वालिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निर्धारित की हुई है, लेकिन अब जैसे ही उसे लागू किया जाएगा तो उसमें आपको कई बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे कि यदि आपने जो क्वालिफिकेशन है आपकी, एक तो है कि आपने टेक्निकल किया हुआ है या नॉन टेक्निकल, यानी कि यदि आपने टेक्निकल कोर्सेज किए हुए हैं तो उसमें साथियों आपके पास में 55% अंक अनिवार्य ही रहेंगे। ना तो उसमें पीएचडी की जरूरत रहेगी, ना नेट की जरूरत रहेगी, ना ही स्लेट और ना ही सेट की। और यदि आपने नॉन प्रोफेशनल यानी कि आपने नॉन टेक्निकल कोर्सेज किए हुए हैं जैसे कि ह्यूमैनिटी हो गया और आर्ट्स हो गई, या फिर आपने किसी और जो नॉन प्रोफेशनल है नॉन टेक्निकल कोर्स है उनमें यदि आपने मास्टर्स किया हुआ है तो उसमें आपको 55% अंक अनिवार्य मैंडेटरी होने चाहिए और साथ में नेट क्वालिफाई आपका होना चाहिए, तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। और यदि आपके पास में नेट नहीं है, स्लेट नहीं है, सेट नहीं है, तो आपके पास में सीधा पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, तो ही आप सीधा आवेदन कर सकते हैं। खास करके वो अभ्यर्थी जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो सीधा मास्टर्स इंजीनियर जो आपने मास्टर्स डिग्री की हुई है इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में, तो आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, ये तो आपका कन्फ्यूजन मैंने कर दिया दूर। अब देख लेते हैं इसकी बाकी की जो इसमें जानकारी दी हुई है उसमें क्या क्या इन्होंने दिया हुआ है। आयु सीमा की यदि हम बात करें इसमें एज क्राइटेरिया की, तो मिनिमम एज इन्होंने साथियों आपकी 21 वर्ष रखी है और जो अधिकतम आयु वर्ष रखी गई है आपकी वो 40 वर्ष रखी गई है। खास करके ये सिर्फ और सिर्फ जनरल वालों के लिए रखी गई है 40। जी हाँ साथियों, जो जनरल कैंडिडेट्स है उनके लिए रखी गई है। और जो अभ्यर्थी जो कैंडिडेट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी से है, उन्हें एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, वो पीएससी यानी कि वो पब्लिक आपको आयोग की तरफ से ही इसमें एज में आपको आयु में छूट दी जाएगी। जी हाँ, और इसमें बाकी की जानकारी आप खुद से भी चेकआउट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो अभ्यर्थी खास करके कैटेगरी वाले अभ्यर्थी है और खास करके मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी है कैटेगरी से, उन्हें इसमें आयु सीमा में भी छूट दी जा रही है। जी हाँ साथियों, और खास करके महिलाओं को भी इसमें छूट दी गई है, जो कि इसमें क्लियरली मेंशन किए गए हैं, कई इसमें पॉइंट हाईलाइटेड है, तो आप एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके। अब बात करते हैं इसमें कुछ और भी जानकारी दी हुई है, जैसे कि इसके जो प्रतियोगी परीक्षा केंद्र यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें तो इसमें भोपाल है, उज्जैन है, इंदौर है, शहडोल है, ग्वालियर है, चंबल है, जबलपुर है, रीवा है, सागर है, नर्मदापुरम है। कुल मिलाकर के देखे जाए तो साथियों इसमें आपके 10 एग्जाम सेंटर्स दिए हुए हैं। जी हाँ,
और बाकी की जानकारी को चेकआउट कर लेते हैं कि यदि कुछ स्पेशल इसमें दिया हो। अब बात करें हम विज्ञापन तिथि यानी कि इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स की, जो कि फॉर्म को इस पोजीशन को लेकर के दिया हुआ है। जैसे कि विज्ञापन की तिथि 30 दिसंबर 2024 को जारी किया गया है ये नोटिफिकेशन। ऑनलाइन आवेदन की जो स्टार्टिंग तिथि है वो 27 फरवरी 2025 रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 26 मार्च 2025 रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 4 मार्च 2025 है। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि 28 मार्च 2025 रखी गई है। प्रवेश पत्र उपलब्धता तिथि, जो कि आपका जो एडमिट कार्ड होगा एग्जामिनेशन का, उसकी जो तिथि रखी गई है वो 23 मई 2025 रखी गई है। और लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जामिनेशन आपका जो दिया हुआ है वो 1 जून 2025 इसकी तिथि निर्धारित की गई है। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज और लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों हेतु विलंब शुल्क के साथ में इनके लिए आपको यथा समय घोषित किया जाएगा। जी हाँ साथियों, उसी समय आपको इनके बारे में बता दिया जाएगा। तो आप एक बार समय समय पर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते रहे। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, बाकी की आपको अगर बाकी के और सब्जेक्ट में यदि आपको जानना है कितनी कितनी वैकेंसीज निकली है तो एक बार आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहां पर जाकर के आपको कंप्लीटली इसके बारे में और भी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट के लिए इतनी ही इसमें जानकारी दी गई है जो कि मैं आपको बता ही चुका हूं। अगर हम इनकी बात करें, इसमें कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी दी हुई है, खास करके ये असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी निर्धारित की गई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं 124 दी गई है ग्रैंड टोटल, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 16 है, एससी के लिए 17 है, एसटी के लिए 26 है और ओबीसी के लिए 49 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 16 है। जी हाँ, देख लीजिए साथियों एक बार आप खुद से भी। मैं हमेशा अपनी सभी वीडियोज में कहता हूं आपसे कि आपको पूरी तरीके से वीडियो पर डिपेंड नहीं होना है, खुद से भी आपको चेकआउट कर लेना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। जी हां साथियों, आपको पूरी तरीके से आपको अच्छे से ये पढ़ना है, उसके बाद में ही आपको आवेदन करना है। जी हां साथियों, आप आने वाली वीडियोज के लिए आप और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारियों के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।